नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी आर चौधरी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आरपीसी द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र जिसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए राजस्थान जीके और बार जीके से संबंधित। तो प्रथम क्वेश्चन है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य में तेलुगु कविता के पितामह की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया। तो अलसानी को है वो तेलुगु कविता के पितामह की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला है सुमिलित करना है। तो इसमें है कि जयपुर, तो जोधपुर में क्या है, जोधपुर में जसवंतड़ा है। जैसलमेर में क्या है, जैसलमेर में है आपके बड़बाग की छतरियाँ। कोटा में क्या है, कोटा में है छत्र विलास। और जयपुर में क्या है, घटोर की छतरियाँ। ये छतरियाँ पूछी है। तो दूसरे क्वेश्चन में आपके हो जाएगा 3 नंबर राइट, क्यों जयपुर में हो गई घटोर की छतरियाँ। उसके बाद में बी में हो गया 3 नंबर जसवंतड़ा, जिसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। और सी में हो गया 2 नंबर छत्रविलास कोटा। और जैसलमेर में क्या हो गया 1 नंबर में बड़बाग की छतरियाँ। तो 2 नंबर में आपके हो जाएगा 3 नंबर राइट। तो 4 हो गया, 4 के बाद में 3 हो गया, 3 के बाद में 2 हो गया, 2 के बाद में 1 हो गया। किस तमिल महाकाव्य में कोवलन और माधवी की कथा दी गई है। तो कोवलन और माधवी की कथा कौन से तमिल महाकाव्य में दी गई है। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे कि मेघदूत है वो कालिदास द्वारा रचित है। ये एक तमिल महाकाव्य नहीं, ये तो आप काट भी सकते हैं। और इसमें तीनों में से आपको है तो शिल्पाधिकारम है वो, शिल्पाधिकारम है वो महाकाव्य है। इसमें कोवलन और माधवी की कथा दी गई है। चौथा क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहाँ लिखा था। तो सत्यार्थ प्रकाश को कहाँ पे लिखा था दोस्तों। तो चौथा नंबर में आपका आएगा, यह आएगा उदयपुर में। कहाँ पे लिखा था, उदयपुर में है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। पांचवा है 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय। तो मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय दोस्तों ये था ब्यावर में। कहाँ पे था, ब्यावर में है वो इसका मुख्यालय था। छठवां क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किसे उत्तर दिनांकित चेक कहा है। तो एपोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था, यानी कौन से कमीशन को है वो महात्मा गांधी ने ये संज्ञा दी थी। तो ये दी थी आपके क्रिप्स मिशन को। राणा कुंभा की हत्या हुई, यानी राणा कुंभा की हत्या कहाँ पे हुई थी। तो ये हत्या हुई थी कुंभलगढ़ में। कहाँ पे हुई थी, कुंभलगढ़ में हुई थी। 9वां क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के दौरान सड़क निर्माण का नया तरीका निम्नलिखित में से किसने खोजा था। तो ये खोजा था आपके मकादम ने। मकादम ने है वो औद्योगिक क्रांति के दौरान सड़क निर्माण का नया तरीका खोजा था। 10वां क्वेश्चन, राजस्थान में सीतावाड़ी का मेला किस कस्बे के निकट लगता है। तो सीतावाड़ी का मेला है वो केलवाड़ा बारा में लगता है। यह किसने कहा कि यदि रूसों ने हुआ होता तो फ्रांसीसी क्रांति संभव न होती। ये किसका कथन था। तो ये दोस्तों आपके कथन था नेपोलियन बोनापार्ट का। 12वां क्वेश्चन है, अरविंद घोष के द्वारा रचित भवानी मंदिर निम्न में से किस रचना से प्रेरित थी। तो अरविंद घोष की रचना भवानी मंदिर, ये किसकी रचना से प्रेरित थी। तो कौन सी रचना थी उससे प्रेरित थी। तो ये थी आनंद मठ से, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित थी, जिसे वंदे मातरम लिया गया है, तो उससे प्रेरित थी। 13वां में, जिनबद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस जिले में संरक्षित है। तो जिनबद्र सूरी, तो 13वें में आपके आ जाएगा जैसलमेर में। कहाँ पे है, जैसलमेर में है। 14वां क्वेश्चन, साबरमती आश्रम से सागर तट तक के दांडी मार्च में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा के आप नोट कर सकते हैं। तो इसमें 3 महिलाओं ने साबरमती आश्रम से सागर तट तक दांडी मार्च में कुल 3 महिलाओं ने भाग लिया था। 15वां क्वेश्चन, रूपाजी व कृपाजी धाकड़ नामक 2 किसान किस कृषि आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। तो ये बेंगू किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। किस मौर्यकालीन स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी का अंकन है। तो विशाल हाथी का अंकन है दोस्तों सकीसा मौर्यकालीन स्तंभ से है वो एक
स्तंभ पर एक शीर्ष विशाल का अंकन किया गया है। वॉल स्ट्रीट संकट के समय ब्लैक मंगलवार घटना, ब्लैक ट्यूसडे, तो ये घटना कब घटित हुई थी? तो ये घटना आपकी घटित हुई थी दोस्तों 29 अक्टूबर 1929 को। हैरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रेस्ती की भाषा, तो प्रयाग प्रेस्ती है, हैरिसेन की रचना कौन सी है? प्रयाग प्रेस्ती। तो ये कौन सी भाषा में रची गई दोस्तों? संस्कृत भाषा में रची गई है। अब दोस्तों महाजनपद दे रखे हैं और राजधानी दे रखी है। सबसे आप पहले देखेंगे कि मत्स्य जनपद की राजधानी क्या है? विराटनगर है। तो एक में एक देखेंगे, एक में एक है, तो इसमें आपके 19 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? 19 नंबर में एक ही सही होगा। क्यों? आपको सीधा दे रखा है। 2 नंबर में अंग की राजधानी चंपा थी, वश की कौशाम्बी, अवंती की उज्जैनी। तो 1, 2, 3 और 4, तो इसमें ए ऑप्शन इसमें राइट होगा। 20वां क्वेश्चन है, प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? तो दोस्तों ये जो भी मैं आंसर बता रहा हूँ ये आरपीसी द्वारा है, वो फाइनल आंसर की जारी की गई, उसके बाद में ये आंसर मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई संशोधन नहीं है। तो 20वें में कि प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? तो 20वें में आपके हो जाएगा मंडोर की शाखा। मंडोर की शाखा है वो सबसे पुरातन मानी जाती है। 21वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए हड़प्पाकालीन स्थलों को उन राज्यों से सम्मिलित कीजिए जहां वह अवस्थित है। तो दोस्तों जैसे कालीबंगा है, कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। तो डी में एक है, तो ये और ये तो कट गया, तो डी में 1 हो गया। अब देखो आलमगीरपुर है, ये कहाँ पे है? यूपी में। कहाँ पे है? यूपी में। तो ए में आपके हो जाएगा 3। ए में 3 कहाँ पे है दोस्तों? देखते हैं। ए में 3, तो इसमें तो नहीं है, तो ये भी कट गया, तो इसमें ये राइट हो गया। आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। 21 में आपके हो जाएगा 1 नंबर, आलमगीर इसमें हो गया। बाद में धोलावीरा कहाँ पे हो जाएगा? गुजरात में। और राखीगढ़ हो जाएगा हरियाणा में। अगला है, कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो कौन सा युग्म है वो सुमिलित नहीं है? तो सूर्यमल मिश्रण, वंशोदय सही है। उसके बाद में पद्मनाभ, कानड़दय प्रबंध, कर्णिदान, सूरज प्रकाश, मंडन, राजवल्लभ। तो इसमें दोस्तों वंशोदय है वो आपके 2 नंबर ऑप्शन यानी ए नंबर है वो इसमें सुमिलित नहीं है। 22 में आपके 2 नंबर, तो 22 में आपके 2 नंबर ऑप्शन यानी ए है वो इसमें क्या है? सुमिलित नहीं है। बाकी पद्मनाभ ये राइट है, कर्णिदान, सूरज प्रकाश ये भी राइट है, मंडन राजवल्लभ द्वारा रचित थी ये भी इसमें राइट है। वंश भास्कर है वो सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित थी। गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज, रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? तो गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज, रेवती शरण उपाध्याय, तो ये आपके कौन से आंदोलन से संबंधित है? ये भरतपुर से संबंधित थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शोक दिवस कब आयोजित किया गया था? तो 24 में आपके हो जाएगा बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। बंगाल विभाजन लागू होने के दिन है और राष्ट्रीय शोक दिवस आयोजित किया गया था 24 में 2 नंबर। फ्लाइंग शटल का आविष्कार, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो 25 में आपके हो जाएगा जॉन के द्वारा फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया गया। बलबन को नाइब ए मुमालिक का पद किस शासक के शासनकाल में प्राप्त हुआ? बलबन को नाइब ए मुमालिक का पद, तो दोस्तों ये प्राप्त हुआ था आपके नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। अगला है, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो 27 में आपके हो जाएगा उसके शासनकाल में चीनी यात्री फाइयान भारत आया था, ये भी इसमें क्या है? राइट है। वह बौद्ध नहीं क्या था? जैन धर्मावली से संबंधित था, होशकों से हारा नहीं था, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। दुलेव में स्थित प्रसिद्ध मंदिर जैन धर्म के किस तीर्थकार को समर्पित है? तो 28
28 में आपके हो जाएगा 4 नंबर ऋषभ देव जी को समर्पित है। मोकरी युप अभिलेख, मोकरी युप अभिलेख जो 238 ईस्वी का है, कहाँ प्राप्त हुआ है? तो 29 में आपके हो जाएगा बड़वा, बड़वा ग्राम से है वो मोखरी युग अभिलेख प्राप्त हुआ है। कन्या वध को गैर कानून घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत, तो कन्या कैसे क्या हो जाएगा दोस्तों, कैसे हो जाएगा कोटा। राजवंश जो अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी पर शासन कर रहा था, राजवंश वे राजवंश जो अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी पर शासन कर रहा था, तो ये दोस्तों आपके है यादव वंश। कौन सा वंश है? यादव वंश। बीकानेर संग्रहालय में प्रदर्शित महिषासुर मर्दानी की मूर्ति की लाल मिट्टी की मूर्ति मूलतः कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये दोस्तों आपके प्राप्त हुई है 32 में भटनेर से। कहाँ से प्राप्त हुई है? भटनेर से। निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य है? तो कौन सा है वो सुशीर वाद्य है? 33 में, 33 में आपको हो जाएगा सतारा। सतारा क्या है? वो सुशीर वाद्य है। बाकी रावणता में तार लगे होते हैं, जंतर में भी तार लगे होते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब संपन्न हुई? फ्रैंकफर्ट 34 में आपके हो जाएगा 4 10 मई 1871 को। दुधवा खारा किसान आंदोलन है वो किस राज्य से संबंधित है? तो दुधवा खारा 35 में आपके हो जाएगा बीकानेर से संबंधित है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने औपचारिक रूप से कब आत्मसमर्पण किया? 36 में आपके हो जाएगा 1 नंबर 2 सितंबर 1945 को। 37 में राजस्थान में बनास संस्कृति संबंधित है, तो बनास सभ्यता वो किससे संबंधित है? 37 में आपके हो जाएगा ताम्र पाषाण काल से संबंधित है बनास संस्कृति। निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित हुई? तो दोस्तों मुगलों से जिनके ज़्यादा संबंध थे वही ज़्यादा प्रभावित हुई। तो जयपुर शैली के है वो मुगलों से ज़्यादा संबंध थे, तो जयपुर शैली है वो मुगल चित्रकला से ज़्यादा प्रभावित हुई थी। 39 रामसनी संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक, तो शाहपुरा है भीलवाड़ा में, तो शाहपुरा के संस्थापक थे आपके रामचरण जी। कौन थे? रामचरण जी। दरियाव जी है वो रेण शाखा के संपर्तक थे, संस्थापक थे। 1887 में स्थापित देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो देव समाज, याद रखेंगे दोस्तों, देव समाज की स्थापना आपकी की थी शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 में। 1887 में देव समाज की स्थापना की। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2019 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के प्रावधान में संशोधन किया गया? तो 41 में आपके हो जाएगा धारा 19 में संशोधन किया गया। 42 में है निम्नलिखित में से किस विषय पर विधान पूर्व स्थापित करने हेतु राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है? तो 42 में आपके हो जाएगा कि यानी निम्नलिखित किस विषय पर विधान पूर्व स्थापित करने हेतु राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है? तो नागरिक के अधिकार के विनियमन से संबंधित जो भी विधेयक है उन पर राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता या सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। 42 में एक। 43 में है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय को दिल्ली के अलावा अन्य स्थान पर अधिविष्ट करना चाहते हैं, इसके लिए उसे ज़रूरी है यानी किसकी सहमति या अनुमति लेनी ज़रूरी है? तो 43 में आपके हो जाएगा राष्ट्रपति का अनुमोदन इसमें आवश्यक है। 44वां क्वेश्चन, राजस्थान से राज्यसभा में सबसे ज़्यादा अवधि के लिए प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सांसद, यानी राजस्थान से राज्यसभा का नेतृत्व करने वाली सबसे ज़्यादा समय के लिए कौन सी महिला सांसद रही थी? तो 44 में आपके हो जाएगा शारदा भार्गव। निम्नलिखित में से किसने राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो 45 में आपके हो जाएगा यानी इंदिरा गांधी जी ने, इंद्र कुमार गुजराल ने, मनमोहन सिंह ने। एच.डी. देवगौड़ा इसमें नहीं है। तो 45 में 2 नंबर हो जाएगा 1 3 और 4, 1 3 और 4।
मंडल आयोग द्वारा राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? मंडल आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो ये हो जाएगा आपके 31 दिसंबर 1980। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, कौन कौन सी शर्तें? एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए। 47 में आपके हो जाएगा 4 नंबर, सही विकल्प का चयन करना है। वे भारतीय नागरिक है, वे 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, वे अन्य कोई लाभ का धारण नहीं करेगा, बिना किराए अपने शासन। तो इसमें आपके 47 में आपके 4 नंबर माना है, तो इसको और इसको माना गया है। अड़तालीस, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में मंत्रिपरिषद की बैठक का स्थान और समय निर्दिष्ट करता है? 48 में आपके है 2 मुख्य सचेतक, संसद मुख्यमंत्री है, इसमें आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में मंत्रिपरिषद की बैठक का स्थान में समय निर्देशित करता है? तो मुख्यमंत्री है, इसमें सीएम है, वो स्थान निर्देशित करता है मंत्रिपरिषद की बैठक का। कौन से अनुच्छेद उसी अवस्था में प्रभावी होगा जब लोकसभा भंग न हो या उसका सत्रावसान न हो? तो इसमें 49 में आपके हो जाएगा अनुच्छेद 75(3). 50, भारत के संविधान में संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 50 में आपके हो जाएगा 1 नंबर सही है, 3 नंबर सही है और 4 नंबर सही है। 1, 3 और 4, यानी संविधान में संशोधन संसद के किसी भी सदन ने इस प्रयोजन हेतु विधेयक पूर्व स्थापित करने की परंपरा की प्रारंभ किया जा सकता है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। संविधान संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। ये भी इसमें तीनों क्या है? राइट है। श्रिया सिंघल बना यूनियन ऑफ इंडिया वाद किससे संबंधित है? तो 51 में आपके हो जाएगा यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से संबंधित है। 51 में है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे? तो 52 में विधानसभा के सदस्य नहीं थे। तो राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे, तो वो थे भैरों सिंह शेखावत, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली लेकिन विधानसभा के सदस्य नहीं थे, यानी विधायक नहीं थे उस समय। तो 52 में आपके हो जाएगा भैरों सिंह शेखावत। 53 है, निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? तो राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार, तो किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्य का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? तो 53 में आपके हो जाएगा 4 स्वरूप सिंह को। कौन सा युग मूल कर्तव्यों के संबंध में सही नहीं है? तो मूल कर्तव्यों के संबंध में सही नहीं है, तो 54 में आपके हो जाएगा 3 नंबर, यानी त्याग, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना विकास करना, निर्माण में भारत के सभी नागरिकों में समर्था और सम्मान गणतंत्र की भावना। अगला है नीति निर्देशक तत्वों से संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी कौन सा युग्म है वो सही नहीं है? तो 55 में आपके हो जाएगा 2 नंबर, अनुच्छेद 43 के 42वां संविधान अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 43 के 57वां संशोधन और अनुच्छेद 45 है 86वां संविधान संशोधन। तो इसमें अनुच्छेद 49 है, अनुच्छेद 49 44वां संविधान संशोधन इसमें नहीं है। 55 में आपके 2। 56 में 1977 के लोकसभा के साधारण निर्वाचन में सबसे अधिक स्थान हासिल करने वाला राजनीतिक दल? 56 में 4 भारतीय लोक दल, भारतीय लोक दल 1977 में 56 में 4 हो जाएगा। 57 में आपके हो जाएगा
भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल को राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो कौन सा दल है जिसे राजनीतिक दल को राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो 57 में आपके हो जाएगा केवल एक, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, RLP, हनुमान जी बेनीवाल की। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य थी? तो 58 में आपके हो जाएगा यशोदा देवी। यशोदा देवी है वो राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य थी। 58 में 2। 59 में राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? यानी विधानसभा का अध्यक्ष है वो कौन सी समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? 59 में आपके हो जाएगा नियम समिति, और नियम उप समिति का है वो पदेन अध्यक्ष है वो राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान में कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सहकारी सोसाइटियाँ विषय है, तो सहकारी सोसाइटी किसका विषय है दोस्तों? 60 में यह है राज्य सूची का विषय है। वर्ष 2020-21 के लिए अग्रिम अनुमान, यानी 20-21 के लिए अग्रिम अनुमान यानी प्रचलित मूल्यों के अनुसार सेवा क्षेत्र का योगदान राज्य के घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है? तो दोस्तों आपको पता है 61 में है, जैसे 55 ये तो है ही नहीं, तो इसमें आपको सीधा ही ऑप्शन दे रखा 45.43%। तो 61 में एक नंबर हो जाएगा। निवेश बंधु पोर्टल का संबंध जिस क्षेत्र से है? तो निवेश बंधु पोर्टल। तो 62 में आपके हो जाएगा 2 नंबर, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। 63 में भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में लिंगानुपात की दृष्टि से आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है और सबसे कम किसका है? तो 63 में आपके हो जाएगा 2 नंबर, यानी 1 नंबर पर केरल सबसे ज़्यादा है, उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। 63 में 2 नंबर। 64 में निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि सुधार कानून 2020 में शामिल नहीं है? तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? 64 में आपको हो जाएगा कि कौन सा नहीं है? तो आवश्यकता सेवा अधिनियम, तो 2020 ये इसमें शामिल नहीं है। 64 में 2 है और 63 में 2, 62 में भी 2, 65 में भी 2 है। तो 2018 की तुलना में 2019 में HDI मानव विकास सूचकांक में 2 अंकों की गिरावट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष 12.2% पर स्तर रहे हैं, ये इसमें राइट है। 65 में 2 नंबर। 66 निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सकल वर्धित मूल्य में एक अपवाद हिस्सा है जिसका अंश वित्तीय वर्ष 2012 में 2.3 से बढ़कर प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2021 में 2.7% हो गया है? तो 66 में आपको हो जाएगा बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति, उपयोगिता सेवाएं। भारत की वास्तविक GDP में वर्ष 2020-21 में कितना संकुचन है? वो NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी सूचना का अनुमानित किया गया है। तो 67 में आपके हो जाएगा 7.7%। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार बेरोजगारी दर कितनी प्रतिशत है 2018-19 में भारत की? 68 में आपके हो जाएगा 5.8%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते में संशोधित कर फरवरी 2019 में प्रभावी कर दिया गया है। तो कौन सा इसमें है जो सही है? तो इसमें आपके 69 में आपके हो जाएगा पुरुष पात्र लाभार्थियों को 3,000 रुपये प्रति माह भत्ता मिलेगा। सितर में है भारत में प्रावाधिक अनुमान के अनुसार वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय अनुमानित है। तो 70 में आपके हो जाएगा 1,34,226। 26 अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में राज्य के किस शहर को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन इन द कंट्री का पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो 71 में आपके हो जाएगा जयपुर को। अम्ब्रेला योजना के तहत प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना मंत्रालय विभिन्न अवयव योजनाओं को लागू कर रहा है, निम्न में से किस शामिल नहीं है? यानी कौन सी शामिल नहीं है? 72 में आपके हो जाएगा
4। पिछड़े हुए जिलों में सिंचाई परियोजना की स्थापना। चौथे अंग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन है, तो 73 में आपके हो जाएगा 308.65 मिलियन टन।